समझने जा रहे हैं बेटा डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेटा हमें समझना होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो बेटा, असेक्सुअल, अ का मतलब होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब एक ही बॉडी होगी, एक ही पेरेंट होगा जो रिप्रोडक्शन करेगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि एक ही, ओनली वन पेरेंट। कितने पेरेंट बेटा? ओनली वन पेरेंट्स आर देयर। कितने? एक ही पेरेंट होगा। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इट इन्वॉल्व्स वन और टू इन्वॉल्वमेंट, मतलब या तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। मेजरली बेटा कितने पेरेंट्स होंगे इसमें? टू पेरेंट्स होते हैं, राइट। मेजरली देयर विल बी टू पेरेंट। असेक्सुअल बेटा एक पेरेंट भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। एक नहीं होता है, बेसिकली टू। देयर आर एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हर्माफ्रोडाइट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास सेक्सुअल भी होते हैं गैमीट और असेक्सुअल भी, सॉरी, जिनके पास मेल गैमीट भी होते हैं, फीमेल गैमीट भी होते हैं। दोनों तरह के गैमीट्स होते हैं, देन दे कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कर सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। तो हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कितने? टू पेरेंट्स, राइट। अब देखो बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। यहाँ पे गैमीट नहीं बन रहे हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स क्या होते हैं बेटा? गैमीट्स होते हैं जैसे कि बेटा, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेल गैमीट, याद आ जाओ, देखो मेल एंड फीमेल गैमीट में बेटा गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर मेल और फीमेल की बात करी जाए बेटा, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बेटा मेल गैमीट्स क्या हो सकते हैं? मेल गैमीट की बात करें तो वो होंगे स्पर्म, और फीमेल गैमीट की बात करें तो वो होंगे बेटा एग। समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट में डिफरेंस पता लग गया। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे बेटा मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, क्योंकि गैमीट ही नहीं बन रहे हैं बेटा, तो फ्यूजन भी नहीं होगा। बट यहाँ पे गैमीट बन रहे हैं तो बेटा फ्यूजन होगा। समझ आ रही बात? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल गैमीट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट दैट इज एग, दे आर गोइंग टू ज्वाइन टूगेदर, आपस में जुड़ेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूजन। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन इज पॉसिबल, यस पॉसिबल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल देयर, राइट। इट रिक्वायर माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन आ जाओ जी। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस होना। इट मीन अगर एक सेल है, उससे जब नया सेल बनेगा तो उनके क्रोमोसोम सेम ही रहने वाले हैं, क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक बॉडी थी, एक बॉडी है ए बॉडी, उसने बना दिया दूसरा ऑर्गेनिज्म बी। तो अगर जितने क्रोमोसोम, मान लो 14 क्रोमोसोम इस बॉडी में है, तो इस बॉडी में भी 14 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो जीन सेम रहेंगे, जिसकी वजह से पेरेंट भी एक ही है, और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला है, राइट। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बेटा मियोटिक नहीं होती है। पहले पहले क्या होता है? मियोसिस होती है, दैट इज मियोटिक डिवीजन, देन माइटोसिस होती है। यानी कि पहले क्या होता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या होंगे? हाफ हो जाते हैं। जैसे कि बेटा स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं, एग में 23 होते हैं। जब ये आपस में जोड़ते हैं तो 46 क्रोमोसोम बना देते हैं, और यही 46 क्रोमोसोम से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी वजह से बेटा हम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बच्चा पैदा होगा, राइट, उस वो कैसा होगा? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, पेरेंट की तरह दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट का डीएनए आ रहा है, एक ही पेरेंट के जीन्स आ रहे हैं, राइट। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? विल हैव सम कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर बेटा मम्मा से आएंगे, कुछ कैरेक्टर बेटा पापा से आएंगे, मेल
एंड कुछ फीमेल यानी कि मदर से आएंगे। सम करेक्टर में नॉट बी प्रेजेंट आइदर ऑफ द पेरेंट, कुछ करेक्टर नहीं होते हैं, वो वेरिएशन हो जाती है, राइट। तो हमने बोला सेक्सुअल में तो आइडेंटिकल कॉपी बन रही है, बट सेक्सुअल में नहीं बनेगी, असेक्सुअल में बनेगी आइडेंटिकल कॉपी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है। इन दिस बेटा चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ओनली थ्रू द रैंडम म्यूटेशन, बेटा वेरिएशन हो सकती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट चांसेस क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। वेरिएशन की वजह से हो सकता है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, जेनेटिक वेरिएशन के चांस कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बेटा दो गैमीट हो रहे होंगे फ्यूज, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, कुछ कैरेक्टर बेटा फादर के, कुछ कैरेक्टर मदर के। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फादर के कैरेक्टर आएंगे, कुछ मदर के कैरेक्टर आएंगे, तो ऑब्वियसली वेरिएशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सेलेक्शन इन इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा इवोल्यूशन का इतना ज़्यादा चांसेस है, इवोल्यूशन हो सकती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आ सकती है, बट वेरी लेस, ठीक है। ऑन द अनदर हैंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, हाईली यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ओनली जो अच्छे ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करेंगे, जो वीक ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे कि बडिंग, हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रा में बडिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन, स्पोर्स बनते हैं बेटा, ठीक है, हम पढ़ेंगे राइजोबियम, ठीक है, राइजोपस, ठीक है, राइजोबियम नहीं, राइजोपस में स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर एक ही पेरेंट की वजह से बनते हैं बेटा, एक ही, सिर्फ ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा सेक्सुअल, इट अकर ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में हो रही होती है बेटा पॉलिनेशन, ठीक है, एंड देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस यू मस्ट शुड नो, ठीक है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है तो आप इसके एग्जाम्पल भी दे पाओगे, ठीक है। और बेसिक मेन जो टर्म है दैट आई टोल्ड यू, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी होगी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।